जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं क्लास 9th का क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन 3D शुरू करने जा रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी बुक के अध्याय 13 में है, जिसके अंतर्गत हम लोग घन और घनाभ के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं घनाभ से। तो घनाभ किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने लिखा है, घनाभ एक आयताकार ठोस है। घनाभ एक आयताकार ठोस है जिसमें 6 आयताकार सतहें होती है। इसे कभी कभी आयताकार समानांतर चतुर्भुज भी कहा जाता है। तो इसमें जो है 6 सतहें होती है। कितने? 6, जिसको फेस अंग्रेजी में कहते हैं। और एज कितने होते हैं? तो 12 एज होते हैं, जिसको हम हिंदी में किनारा कहते हैं और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? एज कहते हैं। और वर्टेक्स जो होता है ये 8 होता है। वर्टेक्स को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कोना कहते हैं। तो घनाभ के बारे में हम जान गए कि घनाभ क्या है? एक आयताकार ठोस है जिसमें 6 आयताकार सतहें होती है, 12 किनारा एवं 8 शीर्ष होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें अब कहता है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहेंगे? किसी भी ठोस का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एलएसए जो होता है, किसी घनाभ का ऊपरी ये सतह और निचली सतह को हटा दीजिए। शेष बची हुई सतहों का जो है क्षेत्रफलों का योग क्या कहलाता है? योग जो कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात जब हम किसी रूम, इमेजिन करिए कि किसी रूम का जो है, रूम एक घनाभ आकार का है, तो रूम में क्या होता है? ऊपर छत होता है और नीचे जमीन होता है, वो भी आयताकार होता है। तो ये दोनों को काउंट नहीं करना है, तो क्या बचेगा? 4 दीवार बचेगा। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूं, ये क्या है? मोटिस है। इसमें जो है क्या है? अभी ये घनाभ आकार का है, ये क्या है? घनाभ है। इसको क्या करते हैं हम? इसको निकालते हैं। इसको जब निकाल देते हैं तो देखिए ये इस प्रकार से है। इसमें देखिए ऊपर भी जो है छत नहीं है और क्या है? नीचे भी छत नहीं है। तो है क्या? 4 दीवार है। 4 दीवार कौन कौन सी है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये चारों सतहों का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी चारों सतहों क्षेत्रफल का योग क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं और शॉर्ट में एलएसए कहते हैं। जब भी पार्श्व की बात आवे, जब भी एलएसए की बात आवे, तो समझ जाइए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमको कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अब देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करते हैं कैसे होता है। तो मैंने लिखा है यहाँ, किसी ठोस का एलएसए जो होता है ऊपरी और निचली सतह को छोड़कर सभी सतहों का क्या? क्षेत्रफलों का योग होता है। ठीक है। तो एलएसए बराबर हम लिख सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल का योग। तो ऊपर तो अब देखिए यहाँ हम इसको क्या माने हैं? एल माने। इसे मैं क्या माने? एल। और इसे क्या माने? बी। और ये जो ऊपर में है ये हाइट हो गया एच, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गया। तो मुझे तो ये वाला भाग नहीं लेना है और नीचे वाला भाग नहीं लेना है। तो ये जो दीवार है, एक दीवार ये हुआ, तो ये दीवार का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई क्या हो गया? एल। और यहाँ जो है चौड़ाई क्या हो जाएगा? ये एच हो जाएगा चौड़ाई। इसीलिए मैंने यहाँ क्या किया है? इसीलिए मैंने यहाँ एल एच लिखा है। तो एल एच लिखा, अर्थात इस दीवार का हम निकाल लिए। अब इसके बगल में ये है दीवार, ये दीवार है। इसकी चौड़ाई क्या है? इसकी चौड़ाई जो है बी है और ये जो है हाइट, ये लंबाई हो जाएगा। ये क्या है? एच है। तो इसको क्या कर दिए हैं? बी एच हो गया है। लेकिन यहाँ जो ये दीवार है, ये जो फर्स्ट दीवार हम एल एच निकाले, इसका अपोजिट भी तो सेम क्षेत्रफल होगा, उसका भी एल एच होगा। और ये जो निकाले हम बी एच, इसका भी अपोजिट में क्या होगा? बी एच।
तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए LH, इसीलिए LH लिखे हैं, प्लस LH दूसरा दीवार का, तीसरा का BH और चौथा का BH। तो अब इसी सब को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो ये 2LH हो जाएगा, ये 2BH हो गया, और 2H क्या हो गया, कॉमन हो गया, बच गया क्या, L प्लस B। इसीलिए घनाभ का LSA बराबर, यानी घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H हो जाता है। आप लोग समझ गए, इस तरह से इस फार्मूला का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल का योग मैंने करके इसको निकाल दिया। अब है आगे टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, किसे कहेंगे, तो पहले तो LSA आ जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, प्लस ऊपरी सतह का क्षेत्रफल प्लस निचली सतह का क्षेत्रफल। तो LSA बराबर तो हम निकाले हुए हैं, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। अब ऊपरी सतह जो बचा था, ऊपरी सतह उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जो है निचली सतह जो है ये है, इसका जो है निचली सतह का L लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ऊपर भी तो सेम हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी LB प्लस LB, अर्थात ऊपरी सतह का क्षेत्रफल क्या हुआ, LB, और निचली सतह का क्षेत्रफल क्या हुआ, LB। अब इसी को क्या किए, हमने जोड़ दिया, इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 2LH प्लस 2BH हो जाएगा, ये 2LB हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाता है, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यानी क्यूबॉइड का घनाभ का कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। इस तरह से इसका निर्माण होता है सूत्र का, तो आप लोग समझ गए होंगे, और इसे आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या वीडियो को जो है रोक करके आप उसे लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन सिंपल फार्मूला है, गुना ऊंचाई, लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे, इस सूत्र का फॉर्मेशन कैसे इसका निर्माण होता है, तो अब देखिए आयत का, आयत जो है ये देखिए आयत है, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ये L है, ये B है, ठीक है, तो ये आयत का विकर्ण है, मान के चलिए D डायगोनल लीजिए, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए D बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये विकर्ण हो गया आयत का। लेकिन घनाभ में क्या होता है, मैं एक कमरे का इमेजिन करिए, क्वेश्चन आता है किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगा, तो घनाभ का विकर्ण होता है। तो रूम का जो है, ये रूम है आपका, तो यहाँ जो छड़ रखिएगा, सबसे बड़ा जो छड़ रखाएगा, या कोई भी बांस रखाएगा या छड़, तो यहाँ जमीन पे रखिएगा, इस कोना पे रखिएगा, ये नहीं कि इस कोना में रखिए सटाइएगा, नहीं, इस कोना से लेकर ऊपर छत वाला कोना में इसको क्या करेंगे, हम टच करेंगे, तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से ऊपर जा रहा है, इस तरह से, तो ये क्या कर रहा है, तो यहाँ तो लंबाई चौड़ाई तो यहाँ तो हो गया, कर लिए थे हम, लेकिन ये हाइट को भी गेन कर रहा है, एच क्या कर रहा है, इसीलिए इसमें कर्ण विकर्ण में क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर अंडर रूट हो जाता है, ये विकर्ण हो जाता है। तो किसी क्वेश्चन आता है किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी, जबकि L आपका दिया रहेगा, B आपका दिया रहेगा और H आपका दिया रहेगा, तो उसका क्या करना है, ये सूत्र पर निकाल देना। फिर आता है खोखले घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ होलो क्यूबॉइड। इसमें क्या होता है, आयतन पहले निकाल लीजिए, आयतन निकाल के मोटाई को जो है करते हैं क्या, मोटाई का दुगुना को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इसीलिए मैंने सूत्र लिखा LBH माइनस L माइनस 2x, B माइनस 2x और H माइनस
2x, जहाँ x क्या है, घनाभ की दीवार की मोटाई है, घनाभ की दीवार की मोटाई है। तो इस सूत्र का एक सवाल है, देख लीजिए। कहता है एक खोखले घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर मोटाई वाला लकड़ी का बक्सा बनाया जाएगा, तो बक्से बनाने में लगी लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा? तो लकड़ी का आयतन बराबर क्या निकालेंगे? तो लकड़ी का आयतन निकालना है, तो लकड़ी का आयतन बराबर जो निकालेंगे हम, सूत्र बोले हैं एल बी एच कर दीजिए माइनस एल माइनस 2x बी माइनस 2x, उसके बाद h माइनस 2x। अब इसी पर क्या करना है, मान बैठा देना है। l क्या है 20 है, b क्या है 12 है और h क्या है 10 है। तो इसमें l क्या है 20 में से, और x का मान क्या होगा 1 है, 1 सेंटीमीटर मोटाई कह रहा है, तो क्या करना है 2 गुना 1 करेंगे 2 ही होगा। यहाँ b क्या है 12 में से 2 घटेगा, और यहाँ ऊंचाई क्या है 10 में से 2 घटेगा। अब इसी को हल कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा, ये 2400 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 18 हो गया, ये 10 हो गया, ये आपका जो है 9 हो गया, 8 हो गया। तो ये आपका 2400 हो जाता है, ये 8 44 इतना हो गया। तो ये आप घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो गया, 6 हो गया, यहाँ 9 1, यानी इतना घन सेंटीमीटर आपका क्या हो गया आंसर हो गया। घन किसे कहते हैं? तो घन क्या है, एक ठोस जिसकी सभी 6 सतहें क्या होता है वर्गाकार होती है। इसमें क्या होता है सतह क्या होता है सभी वर्गाकार होता है। जब वर्गाकार है तो क्या होगा, इसका सभी कुछ क्या होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा बराबर होगा। इसीलिए मैंने L बराबर B बराबर H बराबर A मान लिया है, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या है आपस में बराबर है। इसमें भी क्या होता है फेस कितने होते हैं 6 होते हैं, एज कितने होते हैं 12 होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं तो 8 होते हैं। अब इसका जो है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया LSA क्या होगा, तो 4a² होता है। कैसे, तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, पार्श्व जब कहेंगे तो हम चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल लेंगे, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेंगे, इसका क्या हो जाएगा LH हो जाएगा, इसका इसके अपोजिट में एक होगा तो उसका भी LH होगा, LH प्लस LH कर लिए। फिर इसका क्या हुआ BH हुआ तो BH लिख लिए, फिर इसके अपोजिट में भी BH होगा BH लिख लिए। अब L बराबर B बराबर H बराबर A है, तो L का मान भी A होगा, H का मान भी A होगा, फिर L का मान A, H का मान A, B का मान A, H का मान A, B का मान A, H का मान A। अब A गुना A क्या होता है A², A गुना A क्या होता है A², A गुना A क्या A², A गुना A² 1 2 3 4a² नहीं हो गया, इसीलिए LSA बराबर क्या हो गया 4a² हो गया। अर्थात घन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a² होता है, यानी 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात टोटल सरफेस एरिया, इसी को कहते हैं TSA। इसमें क्या हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल LSA प्लस ऊपरी सतह का क्षेत्रफल प्लस निचली सतह का क्षेत्रफल। LSA हमने निकाले हुए हैं 4a², ऊपर का जो है क्या हो जाएगा, इसका जो ऊपर का निकाल देंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा L गुना B, यानी L गुना B क्या है A² हो जाएगा, इसका भी A² हो जाएगा। तो A गुना A कर दिए हैं, A गुना A कर दिए हैं, तो 4a² प्लस A² प्लस A², 4 2 6a², यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर या 6a²। अब आता है आयतन। आयतन क्या होता है भुजा क्यू, यानी AQ होता है। घन का विकर्ण, इसमें विकर्ण का भी सूत्र का कैसे होता है देखिए, ये विकर्ण है, ये वर्ग है, वर्ग ये आयत हो गया, इसका भी D क्या होगा, ये भुजा A है तो इसका भी A भुजा क्या होगा, तो D² बराबर क्या हो जाएगा A² प्लस
ए स्क्वायर, इसीलिए डी बराबर क्या होगा, रूट अंडर 2a स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो रूट ए जो है स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा ए, यहाँ क्या हो जाएगा ए रूट 2, इसीलिए जो है वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2, ए रूट 2। तो लेकिन इसमें जो है इसमें भी क्या होगा, हाइट गेन करेगा तो h हो जाएगा, यानी जैसे कि घनाभ का विकर्ण क्या हुआ था, रूट इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें भी लंबाई लिया चौड़ाई लिया, लेकिन बराबर है, लेकिन लंबाई चौड़ाई ये मानते हैं और ऊंचाई जो है ये मानते हैं। तो एल का भी मान, चूंकि हमने शुरू में ही कहा है कि एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए है, इसीलिए यहाँ यदि हम करते हैं तो घन का विकर्ण में, तो ये एल का मान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर हो जाएगा। इसका 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है, तो यानी क्या हो जाएगा आपका रूट 3a। इस प्रकार से घन का जो है विकर्ण क्या होता है, रूट 3a होता है। तो चलिए आज इतना ही, घन और घनाभ से संबंधित सभी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे तरह से बता दिए हैं। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।